अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र आम के साथ मैं हूँ राहिल बेग। शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की वारदातें तो ना रुक सकी, बहुत से शहरी अपनी कीमती जानें गंवाने लगे हैं। जब इस तरह की खबरें या चीज़ें गर्दिश करती हैं तो इससे लोगों में क्या खौफ व हरास फैलता है और इस तरह की सूरत हाल में कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जो इस वक्त कराची में देखेंगे कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ स्ट्रीट क्राइम, इससे कारोबार पर कितना असरात होते हैं इसके, ये कोई फ़र्क पड़ता है कारोबार पर या नहीं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन जो आपने सवालात किए हैं वो यकीनन कारोबार के ऊपर बहुत असरअंदाज हो रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम जो है पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ ख़वातीन आने के अंदर जो है हिचकाहट महसूस करती हैं, अपने आप को गैर महफूज समझती हैं। वो ये समझती हैं कि अगर हम यहाँ से ज़ेवर लेके निकले तो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में हमें लूट लिया जाए। और इस तरह के बहुत से मामलात हैं, क्योंकि डकैत जो है वो खुलेआम जो है आतिशी असलाह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि बैंक के अंदर जो है जब आदमी पैसे निकालने जाता है तो बाहर पहले से लोग जो है उसको उसकी रैकी करते होते हैं, वॉच करते होते हैं, और उसके बाद जो है फिर उनको जो है उनके साथ जो होता है वो तमाम अखबारात और तमाम मीडिया गवाह है इसका। तो मैं जो है अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले जो ये इस बदउनवानी है, इस बदउनवानी को जो है काबू करें, ताकि जो है हमारे जितने भी जो लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, वो सुख का सांस लें। बिल्कुल। अच्छा, देखिए कि जब पे दर पे इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्योंकि आपका गोल्ड का काम है और ये जो डकैत होते हैं उनके लिए बड़ा ईज़ी टारगेट होता है। अगर किसी ख़वातीन ने कोई चीज़ पहनी है या इस तरह से मोबाइल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और इस तरह के जब वाक़यात हैं, आप ख़ुद भी कोई ख़ौफ़ महसूस करते हैं और जब बच्चे घरों से बाहर जाते हैं या ख़ुद बाहर जाते हैं, घर की ख़वातीन जाती हैं, तो कितना अनसिक्योर फ़ील करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल आप देख रहे हैं अमूमन ख़बरें जो है आती रहती हैं कि भाई इतने बच्चे अगवा हो गए, और उसमें उम्र की भी कोई क़ैद नहीं है कि बड़े बच्चों को भी यानी कोई ऐसी चीज़ खिलाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद जो है एक गाड़ी आती है और उनको उठा के ले जाती है। इस तरह के वाक़यात भी हैं, छोटे बच्चों के साथ भी हैं, बड़ों के साथ भी हैं। ख़वातीन जो है घर से निकलने में यानी अपने बच्चों को और अपने मर्दों को कहती हैं भाई ज़रा देख के जाना, क्या समझे हालात इस तरह के हैं। वो खौफज़दा हैं, घरों में बैठ के खौफज़दा हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो वो बेचारी फ़िक्रमंद होती हैं कि वो अल्लाह ताला मेरे मियाँ को या मेरे बच्चों को खैर से घर वापस बिल्कुल लौटा। जी। अरबाब इख्तियार से आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे उनको कि किस तरह से एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है? क्या मैं कहेंगे? समझता हूँ कि उन्हें अरबाब इख्तियार को और कानून नाफिज करने वालों से मैं ये कहूँगा कि वो जो है इस क्राइम को कंट्रोल करें, और इसके साथ साथ जो अवामुन्नास हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची के अंदर ख़ास करके तमाम जगहों पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। बिल्कुल जी। कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है और हालिया दिनों में आप देखें कि आए दिन कोई ना कोई शख्स जो है डाकुओं की गोली का निशाना बनता है। जहां उसकी कीमती चीज़ें जाती हैं वहीं पर कीमती जान से भी हाथ धोना पड़ता है। जब इस तरह की खबरें गर्दिश करती हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो एक आम शख्स जहां अपने आप को गैर महफूज समझता है, वहीं इसके जो असरात हैं कारोबार पर भी मुरतब होते हैं। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस तरह के न्यूज़ के बाद वो अपने आप को कितना गैर महफूज समझते हैं। तो आइए जानते हैं। जी, क्या कहेंगे इस वक्त कराची के जो हालात हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है तेज़ी के साथ, इससे लोग अपने आप को कितना गैर महफूज समझते हैं और ख़ास तौर पर ये बताइए कि कारोबार जो है इससे कितना डिफेक्टेड होता है? जी, बिल्कुल आपकी बात में आप ये देखें कि स्ट्रीट क्राइम तकरीबन इस टाइम जो है कराची में बहुत ज़्यादा है और लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इससे। हर तबके के लोग, जिसमें ज्वेलर्स भी हैं, कपड़े वाले भी हैं और दीगर अशिया के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और हमारे कस्टमर जो यहाँ से माल वगैरह लेके निकलते हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बीच में उनको लूट लिया जाता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन स्नैचर हो रहे हैं, पैसे वगैरह दीगर अशिया उसमें
हैं काफ़ी। शामिल है। जी अच्छा, ये तो एक इजी टास्क होता है ना, गोल्ड जो है दूर से चमकता हुआ नजर आता है, जो इस तरह से क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वो फौरी तौर पर उस पर अटैक करते हैं। मगर आप क्या समझते हैं, चाहे मोबाइल हो, अब तो कीमती जानें भी नहीं छोड़ रहा है और लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाता है, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है? एक आम शहरी क्या सोचता है, क्या कहेंगे? देखें, हम तो जो है ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर हो कराची के अंदर, पुलिस नफरी ज़्यादा से ज़्यादा इधर स्नैप चेकिंग लगाई जाए, मार्केट एरियाज़ में खुसूसन शाम 5 बजे के बाद स्नैप चेकिंग लगाई जाए, मेन रोडों के ऊपर जहाँ जहाँ सिक्योरिटी आप समझते हैं कि लैब्स हैं वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाए। और उसके हवाले से अभी आप देखें लियाकताबाद खुसूसन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी वारदातें जो हुई हैं उसमें टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ है। देखिए, ठीक है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही एक 9 माह की बच्ची को भी टारगेट जी। की नज़र हुई और उसकी माँ भी ज़ख्मी हुई। जब इतने छोटे छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं किया जा रहा, ना जाने कौन से वो ऐसे जालिम लोग हैं, उनके लिए कोई मैसेज दें, क्या कहेंगे? देखें, मैं ये चाहूँगा कि खुसूसन सिंध रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएँ ताकि ये टारगेट किलिंग कम हो, और सिंध पुलिस को भी खुसूसी इख्तियारात दिए जाएँ ताकि टारगेट किलिंग में कमी आ सके। ठीक है जी। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि स्नैप चेकिंग को अगर बढ़ा दिया जाए और चेक एंड बैलेंस हो, तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मगर आप देखिए कि कराची के बेशतर जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर लाइट सिरे से ही नहीं है, टूटे फूटे रोड है। जब वो रात को अंधेरे में लोग इन गुजरगाहों से जब गुजरते हैं तो वो इजी टारगेट हो जाते हैं, उनको रोकना या उनको यरगमादा बनाना आसान होता है। उसके साथ ही ये तमाम वारदातें कर कर निकल जाते हैं। तो आइए लोग जानिब बढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं कि इस वक्त वो अपने आप को कितना गैर महफूज समझते हैं। तो आइए जानते हैं। तो जी, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मौजूदा हालात, जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है या फिर वारदातों का जो सिलसिला है, आए दिन कोई ना कोई एक आम शहरी डकैतों का लुक़मा अज़ल बन जाता है। इससे कारोबार पर कितने असरात मुरतब होते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ुसूसी तौर पे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो वो आपके सामने है कि वो बिगड़ती है और मज़ीद बिगड़ती जा रही है। तो इससे एक तो कारोबार में असर हमारा पड़ता है, दूसरा इसके क्योंकि हमारा सोने का काम है तो लोग खौफज़दा हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक और चीज़ है कि वो महंगाई की बढ़ती हुई महंगाई, फिर लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो शदीद मुतासिर हुई हुई है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि सोना जो है शुरू से ही लोग एहतियात करते हैं। जिस तरह से कराची के हालात हैं, ख़वातीन बाहर पहनकर जाने में इज्तनाब करती हैं। आप क्या समझते हैं जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, मोबाइल छीनने पर या सोना छीना झपटी पर, तो इससे लोगों पे फ़र्क पड़ता है, खौफ की फ़िज़ा कायम रहती है? यकीनन एक खौफ और राज, जैसे अभी आपने देखा पिछले दिनों मुख्तलिफ जो वाक़यात हुए जिनमें लोगों की अमवात भी हुई हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, तो फिर इससे एक लोगों में खौफ का एक अंसर आता है। फिर आपको पता है कि अफवाहों का जो बाज़ार गर्म होता है, यानी मुख्तलिफ पहलू हैं इस वक्त जो कारोबार जो है बिल्कुल जिसको जी। मुतासिर कर रहे हैं। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मौजूदा हालात। जब इस तरह के कोई आप वाक़या सुनते हैं या कोई ख़बर ऐसी आती है, उसके बाद उसके जो असर है वो आपके कारोबार को किस हद तक मुतासिर करता है या नहीं करता है, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जब इस तरह के जो वाक़यात है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आपने ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए लगाया? ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए हमने लगाया है, और उसकी लगाने की मेन वजह ये है कि गोल्ड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्नैचिंग, डकैतियाँ, वारदात बहुत होने लग गई थी, जिसकी वजह से एक ये तसल्ली हो जाती है कि यार ग्रिल के अंदर बैठे हुए हैं, लॉकअप करके बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। और फिर हमने अपना सिक्योरिटी सिस्टम भी बना रखा है, कैमरे शैमरे लगा रखे हैं, और इंशाल्लाह लेकिन कराची में किसी भी इंडस्ट्री के हवाले से कारोबार करना गैर महफूज हो गया। अच्छा, देखिए कि आए दिन, जैसे कल भी हुआ, आज भी हुआ और डेली इस तरह के ऐसे वाक़यात होते हैं, मुज़ाहमत पर मार दिया जाता है, चाहे वो अपने घर का सरबराह हो या कोई जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी शख्स हो, ख़वातीन को भी नहीं बख्शा जाता भी, चाहे वो 9 माह का बच्चा ही क्यों ना हो। पिछले दिनों इस तरह का वाक़या है कि 9 माह का बच्चा भी गोली का शिकार हुआ, माँ ज़ख्मी हो गई। जब इस तरह के वाक़यात सुनते हैं तो कितना गैर महफूज समझते हैं?
बिल्कुल गैर महफूज समझते हैं। और वो जो 9 माह का जो बच्ची अभी मरी है नॉर्थ नाज़ाबाद में, वो भी हमारे सराफे बाज़ार से रिलेटेड थी, शॉपिंग करने के लिए गए थे। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत बाला को आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस गोल्ड इंडस्ट्री में सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाएं। और बहुत ज़्यादा जो ना इंतशार फैला हुआ है, हर आदमी इस टाइम लूटा मारी चल रही है, और जो लूटने वाले हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर कोई गवाही देने नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना है। तो कारोबार पर इसके असरात होते बहुत असर है, कस्टमर आने से परेशान होता है। मेन रोड पे की जो दुकानें हैं उनका भी बहुत बुरा असर है, अंदर कस्टमर आता नहीं है। सिर्फ इस वजह से नहीं आता यार, हम अंदर जाएंगे खुदा ना खास्ता हमारा माल जो है ना वो सिक्योर नहीं है, इस वजह से नहीं आता। हैं। और यकीनन जो कस्टमर्स हैं, जो ख़वातीन हैं, वो भी अकेले आते हुए डरती जी, अकेले आते में डरती हैं। उसके अलावा बहुत सारे इस तरह के वाक़यात पीछे गुजर चुके हैं कि वो शॉपिंग करने आई हैं और गाड़ी के अंदर ही उनको यरमगा बना लिया है ना, जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना हो जाता है। और वो आने से इसीलिए डरती हैं कि भाई हम लोग महफूज नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि क्या जी मैसेज देंगे अरबाबे इख्तियार से, क्या कहेंगे, किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है एक आम शहरी को? देखें जी, मैं तो सिर्फ आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार को कि प्लीज़ खुदारा किसी भी इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और एक मजबूत मुनज़्ज़म सिस्टम बनाएं, जिसके तहत कस्टमर को, आने वाले कस्टमर को इत्मीनान हो कि हम जो शॉपिंग करने जा रहे हैं वो हमारी महफूज है। बिल्कुल जी, सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहिए। लोग अपनी मदद आपके तहत इस तरह से अपने आप को सेव करते हैं और ये चीज़ें करते हैं, मगर जो लूटने वाले हैं उनके लिए मोबाइल स्नैच करना एक आसान हदफ होता है। अगर ख़वातीन ने कोई ज्वेलरी पहनी है या गोल्ड है तो उसको भी टारगेट करना उनके लिए आसान होता है। मगर जब पे दर पे इस तरह की चीज़ें, वाक़यात या ख़बरें रूनुमा होती हैं, ज़ीनत बनती हैं, तो लोगों में खौफ व हरास होता है, घर से बाहर निकलते हुए डर होता है, मार्केट्स जाने में डर होता है। और आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, किस डर और खौफ का शिकार हैं और किस तरह से कराची के शहरी क्या समझते हैं कि एक आम शहरी को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, किस तरह से उसको महफूज किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहेंगे जो कराची के इस वक्त जो हालात हैं, स्ट्रीट क्राइम की अगर स्पेशली बात करें, तो इससे लोगों में क्या खौफ व हरास पाया जाता है? स्ट्रीट क्राइम की जहाँ तक बात करें तो भाई स्ट्रीट क्राइम तो तकरीबन पूरे शहर में ही है, और हालात तो यही हैं, जब बेरोज़गारी होगी तो स्ट्रीट क्राइम भी होंगे, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कारोबार पे भी असर पड़ा है। अब हमारा काम जो ज्वेलर्स का है तो वैसे ही इतना सेंसिटिव काम है, और यहाँ पर फिर आना और फिर यहाँ से फिर कस्टमर को जाना, ज़ाहिर बात है हमारे कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि बस सुबह से शाम तक सन्नाटा ही है, और हालात महंगाई भी बहुत है, जिसकी वजह से जो है ज़ाहिर बात है जब महंगाई होगी बिल्कुल। तो जिस देखिए, महंगाई से हर चीज़ मुतासिर नज़र आती है। आप किसी भी चीज़ में देख लें, हर चीज़ में महंगाई है। मगर जब महंगाई तो अपनी जगह, मुश्किलात हैं, यकीनन मुश्किल है, मगर जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो आप लोग खुद अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, डर लगता है घर से बाहर निकलते हुए या नहीं? ज़ाहिर है डर की तो बात है। अब पोजीशन ये है कि जब हम घर पे जाते हैं उसके बाद हमारा निकलना बहुत मुश्किल है। अब तो बच्चों में भी खौफ व हरास हो गया है, जब वो स्कूल जा रहे हैं तो वो भी डर रहे हैं कि डैडी ये कहते हैं हम किस तरह आएंगे, क्या सूरत हाल होगी। बस यही है कि बस इस पे ये है कि हुकाम वालों को भी इस पे नज़र रखनी चाहिए, और दूसरी ये है कि दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हालात अच्छे कर दे, कारोबार भी चले, जो रौनकें थी वो अच्छा, फिर से बहाल। हल क्या समझते हैं एक एक शहरी के तौर पर, क्या समझते हैं, क्या हल मुमकिन है कि किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है? हाल इसका यही है कि भाई हम दुकानदार को भी ये चाहिए कि अपना सिक्योरिटी निज़ाम को बेहतर बनाएं, और दूसरा जब कस्टमर जाए तो वो भी मकसद ये है कि एक सही तरीके से और अपने अमन व अमान तरीके से अपने घर पे पहुँचे। और इसमें लॉ एंड आर्डर का जितना ताल्लुक है उतना मकसद है कि दुकानदारों का भी ताल्लुक ये है कि वो भी क्या कहते हैं सिक्योरिटी का निज़ाम एक अपना वाजे करें, जो रात का भी और दिन का भी। ठीक तो है इंशाल्लाह जी। ताला मिलके ही ये सारा मामला चल सकता है। बिल्कुल जी। और जिनकी ज़िम्मेदारी है, जिन इदारों की क्राइम कंट्रोल करने की, तो उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। और दिन दहाड़े भी लोगों को यरगमाल बना लिया जाता है, रात का कोई पहर हो, दिन का कोई वक्त हो, रशिंग एरिया हो, सन्नाटा हो, और कहीं पर भी जो एक आम शहरी है वो अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यही सवाल मेरा आपसे भी है, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो इससे कारोबार कितना इफ़ेक्टेड होता है? भाई कारोबार तो लाजिम बात है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बेरोज़गारी बढ़ेगी, लाजिम बात है स्ट्रीट क्राइम मज़ीद बढ़ता जाएगा।
हमारे अदारा को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि कम से कम नहीं तो ये स्ट्रीट क्राइम जितना बढ़ रहा है ना, कम से कम करें, कोशिश करें। कहीं सिक्योरिटी है जहाँ कम है वहाँ पर पूरी करें। यहाँ पर मार्केट है, मार्केट के अंदर तो लाजमी बात है कि इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर कस्टमर अगर आए तो बिल खौफ हो गए, कि इनको खौफ ना हो। अच्छा, कस्टमर्स को तो खौफ होता ही होता है, कि दुकानदार भी खौफ का शिकार है या नहीं? बिल्कुल, दुकानदार इससे ज़्यादा है। इसकी वजह ये है ना कि सिक्योरिटी नहीं है। अगर सिक्योरिटी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार भी महफूज रहेगा, इसी तरीके से कस्टमर भी महफूज रहेंगे। बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे अरबाब इख्तिदार को? मैं तो यही कहूँगा कि भाई कि कराची भी हमारा है, आपका है, सबका है। सबको मिलजुल के ही काम करना पड़ेगा। शहरी भी आपके साथ है, दुकानदार आपके साथ है, मार्केट आपके साथ है, और गवर्नमेंट के साथ ही है ना हम। अगर ये लोग हमारा साथ देंगे तो हम भी इनका साथ देंगे। बिल्कुल जी। क्या हल क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे, किस तरह से हल मुमकिन है, किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है, एक आम शहरी अपने आप को कैसे महफूज कर सकता है? देखिए, उसमें जहाँ सिक्योरिटी इदारों का एक काम बनता है, हुकूमत को भी कुछ चीज़ों, जो सिक्योरिटी के कुछ इदारे हैं, खुसूसन रेंजर्स हो, एक एतमाद देना पड़ेगा, इख्तियार देना पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि उनको पता है जो लूट मार करने वाले हैं कि हमने पकड़े जाना है, 2-4 दिन में हम छूट जाते हैं, सही है ना। उसके साथ साथ अच्छा, इस वक्त जो क्राइम है, ऐसा नहीं है कि मार्केटों में कोई धावा बोला गया है, गली महलों में, रोडों पे लेके निकलना, क्योंकि मार्केटों में तो अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम बना के रखा हुआ है, सही है ना। मार्केट में तो मगर जब खबरें गर्दिश करती हैं, न्यूज़ चैनल्स पर आती हैं, लोग सुनते हैं, इसका इम्पैक्ट तो आता होगा। बिल्कुल आता है। उसके अलावा फिर आप देखें कि अफवाहों का एक बाज़ार गर्म है, कुछ वाक़यात सही भी हो रहे हैं, कुछ अफवाहें भी हैं। आपको पता है कि जब, और सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, बच्चा, तो वो इन सारी ख़बरों को देखता है कि मुख्तलिफ़ तरह की जो ख़बरें आ रही हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, और कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, जैसे कि 9 महीने की बच्ची का एक वाक़या हुआ है। तो वो वाक़यात ज़हन से नहीं निकलते, तो उसकी वजह से खौफ और हरास है। बिल्कुल, जब कोई वाक़या होता है, ये चीज़ें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं, और कोई भी सोशल मीडिया की खबर हो, पहले तस्दीक कर लें, उसके बाद उस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं। आपकी कोई भी पोस्ट की हुई चीज़ किसी के लिए भी नुकसान का पेश खैमा हो सकती है, और जैसे ही कोई एक वाक़या या कोई हादसा होता है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रूमर्स जो हैं वो आपके सामने आते हैं। जी, क्या कहेंगे आप, अपने आप को इस हालात में, इन चीज़ों में महफूज समझते हैं या गैर महफूज समझते हैं? बिल्कुल महफूज नहीं समझते सर। वजह वजह ये है कि स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। कहाँ कारोबार है, कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट क्राइम की वजह से कस्टमर घर से नहीं निकल रहा। हमारा काम ऐसा नाजुक है तो अच्छा, देखिए, गोल्ड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है महंगाई की वजह से, और इसके अलावा जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसका कितना असर पड़ता है आप लोगों का? जाहिर सी बात है, यहाँ हम किराए पे हैं, कुछ लोगों की अपनी दुकानें हैं, कुछ किराए पे हैं, किराया नहीं निकल तो पा आपके रहे। साथ कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसे वारदात हुई है, कभी मोबाइल स्नैच हुआ है, कोई ऐसा वाक़या हुआ है? यहाँ पीछे 2 दफ़ा मेरे साथ मोबाइल स्नैचिंग हो चुकी है। तो रिपोर्ट वगैरह करवाने जाते हैं, कैसा रिस्पॉन्स होता है? कोई रिस्पांस नहीं होता। अब गया तो गया, वापस थोड़ी मिलता है। घर के नीचे से बाइकें चली जाती हैं तो वापस नहीं मिलती। यहाँ तो मोबाइल की बात कर रहे हैं, बाइकें चले गई, वापस नहीं मिली है घर के नीचे से। बिल्कुल जी, और इंसान की जो सबसे महफूज जगह होती है वो उसका घर होता है। वो अपने घर में सबसे ज़्यादा अपने आप को महफूज समझता है, या उस सराउंडिंग में जो भी आप चीज़ें खड़ी करते हैं, बाइक है, गाड़ी है, ये जो चीज़ें हैं, और वो भी अगर आप घर से ऊपर से नीचे आएँ या घर से बाहर निकलें, अगर ना हो तो उस वक्त यकीनन मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। FIR वगैरह तो करवा दी, लेकिन तकरीबन रिकवरी नहीं होती। रिकवरी नहीं हुई है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे किस तरह से महफूज बना सकते हैं अपने आप को, एक आम शहरी अपने आप को कैसे महफूज कर सकता है, किस तरह से इदारे सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं, किस तरह से ये निज़ाम बेहतर हो सकता है? पिछले चंद सालों में कराची के हालात कदरे बेहतर थे, इस तरह के वाक़यात नहीं थे, मगर अब एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, जब तक कि हमारी मैशियत सही नहीं होगी, स्ट्रीट क्राइम होता रहेगा। हमारी मैशियत को सही होना है, हमारी गवर्नमेंट को सही होना है, तब जाके ये क्राइम कंट्रोल में आएगा। कारोबार बहाल होगा तो लोग क्राइम छोड़ेंगे, कारोबार करेंगे। यहाँ कारोबार ही नहीं है तो क्राइम में ही पड़ेंगे लोग। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की कि लोग अपने आप को कितना गैर महफूज तसव्वुर करते हैं। जब ऐसे वाक़यात होते हैं, दिन भर आप ख़बरें देखते हैं जिसमें किसी को लूटते हुए मुज़ाहमत पर मार दिया गया, तो यकीनन इस तरह की ख़बरों के बाद खौफ व हरास फैल जाता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने पर
ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اثرات کاروبار پر بھی ہوتے ہیں. شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ حکومتی اداروں کو چاہیے کہ عوام کو تحفظ فراہم کرے. پولیس کی ذمہ داری ہے عوام کو محفوظ بنانا. عوام کو محفوظ بنانے کے لیے جہاں پر ادارے اپنی ذمہ داری کا خیال کریں وہیں پر ایک عام شہری کو بھی احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. آج کے پروگرام سے راہل بیگ کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.